afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो यार आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अम, हाँ, आज भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, मतलब कुछ, मतलब देखते हैं कितना कर पाते हैं। मतलब स्टार्ट तो वहीं से कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन के लिए मतलब एक ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं फोकस करना चाह रहा था कि ई सेल वैल्यू दी हुई है ना। कल जो कर रहे थे हम लोग, ई सेल वैल्यू दी है बेटा, एंड सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो अपने को केएसपी पता करना है। ठीक, देखो सर ये हो गया था, मतलब आप एक भेज दिए थे सॉल्व करके। हाँ, भेज दिए तो पता है। जस्ट एक चीज मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा था, एक मिनट रुकना। देखो, दो चीजें होती हैं, है ना। दो चीजें होती हैं। एक हम लोग लिखते हैं बेटा सेल कुछ ऐसा, एजी सॉलिड, है ना। एजी सॉलिड देन आई माइनस देन एजीआई। ठीक, एक ऐसा लिखते हैं, या फिर एक हम लोग लिखते हैं एजी सॉलिड इन एजीआई, है ना। एजी सॉलिड इन एजीआई, दोनों का मतलब क्या है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेई में अच्छे खासे पूछे हुए हैं, है ना। जेई में पूछा है, और जेई एडवांस में एक्चुअली ज्यादा पूछा है। मेंस में भी पूछा हुआ है, बट जेई एडवांस में उन्होंने ज्यादा पूछा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा इफ यू रिमेम्बर सिल्वर इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड बताया था। दो रिफरेंस इलेक्ट्रोड बताए थे सेकेंडरी में। वन वाज कैलुमल इलेक्ट्रोड और दूसरा था सिल्वर इलेक्ट्रोड, है ना। सिल्वर सिल्वर। है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एजी रॉड कोटेड विथ, है ना, एजी रॉड कोटेड विथ एजी आई is dipped in an aqueous solution of I minus, है ना, इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आई माइनस। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अब रिडक्शन दिखाना है तो रिडक्शन का दिखा दो, अगर ऑक्सीडेशन का दिखाना है तो ऑक्सीडेशन का दिखा दो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एजी सॉलिड है ना, एजी सॉलिड प्लस आई माइनस, वी गेट एजी आई सॉलिड, राइट। यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। ये तुम्हारा हो गया कौन सा रिएक्शन भाई, ऑक्सीडेशन। ये कहाँ पे दिखाएंगे हम, एनोड पे, है ना। अगर ये तुम्हारा एनोड पे दिया है तो एनोड के रिएक्शन ये हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कैथोड की रिएक्शन दिखानी हो तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, एजीआई सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, वी गेट एजी सॉलिड प्लस आई माइनस एक्वस, है ना, प्लस आई माइनस एक्वस।
ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ एजी स्लैश आई माइनस स्लैश एजीआई, है ना। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट एजी सॉलिड इन एजीआई, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एजी रॉड is dipped in AG rod is dipped in solution of sparingly soluble salt AgI, है ना, sparingly soluble salt AgI, है ना, sparingly soluble salt AgI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, दे हैव गिवन एजी सॉलिड से एजीआई, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जो मिस्टेक हम लोगों ने की थी, क्या किया था हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाले रिएक्शन लिख दिए थे, है ना, दैट वाज द मिस्टेक वी डिड। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग फाइंड आउट करो कि रिएक्शन क्या होगी, है ना। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो अप्लाई करो, है ना। जैसे मैं अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया हो बेटा, एजीआई सैचुरेटेड दिया है। एजीआई सैचुरेटेड मतलब इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ एजी प्लस एंड आई माइनस, है ना। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एजी सॉलिड से एजी प्लस, है ना, सॉल्ट ब्रिज एजी प्लस टू एजी, है ना। अगर एजीआई की सॉल्युबिलिटी एस है बेटा, तो एजी प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, एस। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो गया एस, और ये राइट वाले एजी प्लस का दिया हुआ है 0.1 एम, है ना। तो के एस पी क्या हो जाएगा, के एस पी विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर, और एस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड, एजी सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है एजी प्लस में, राइट साइड एजी प्लस रिड्यूस हो रहा है सिल्वर में। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होगी, ई सेल दिया हुआ है, क्यू का एक्सप्रेशन लिख के निकाल लो। ये आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अनन्या ये आगे समझो बेटा, देव। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। ये क्वेश्चन किया था किसी ने, किया था, हर्ष इक्वेशन किया था क्या, नो सर। नहीं। चलो एक बार ट्राई करो तो इसको, एक बार ट्राई करो तो बेटा इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग मॉड्यूल पे आएंगे, है ना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। ठीक है, ये ट्राई करो पहले।
सर वो 3Fe2+ नहीं होगा? चार्ज बैलेंस नहीं है क्या? 2 2 4 में क्या +3 हाँ सर। बैलेंस तो है चार्ज। लेफ्ट साइड में +3 चार्ज आ रहा है नेट, राइट साइड में भी +3 आ रहा है नेट चार्ज, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चैप्टर में ना मैं स्ट्रेस आउट दे रहा हूँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस हैं ठीक ठाक, है ना। एक लंबा चैप्टर है ये, है ना। बेसिकली 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज 3 चैप्टर, नॉट 1 चैप्टर। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है कंडक्टेंस, और तीसरा गैल्वेनिक सेल, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। इसका 10⁸ आया था ना? 10⁸ है, अच्छा। ओके, यस सर। उसको मतलब उस दिन कर दिया था। ओके, ओके। गुड इवनिंग। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हर्ष बोल। सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था पहले, MS टीम्स काम नहीं कर रहा था। साइन इन साइन आउट होके साइन इन किया तो फिर चल गया गूगल पे। ओके, ओके। चल ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ई सेल 0 हो जाएगा। 0 विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कितना होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? 2। यस सर 2। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो जाएगा। इसमें डाउट है किसी को? इसमें किसी को डाउट है एन की वैल्यू 2 में? हाँ सर। ओके, लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड यहाँ पे क्या है बेटा? कैथोड है यहाँ पे Fe3+ से Fe2+, है ना, माइनस ई नॉट I3- से I-, है ना, I3- से I-। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। I3- से I- जो है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। I3- जो है इट इज बेसिकली I- कंबाइंड विथ I2, है ना। तो जब हम इसको I- में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये हो गया I- प्लस 2I-, है ना। तो ये I2 जो है वो रिड्यूस होके कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2I- में, है ना, बाय अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो I3- से I- इज अ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ई नॉट सेल निकाल लो, के इक्विलिब्रियम निकाल लो। ठीक है, चलो मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। देखो, एक केएसपी का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा है बेटा जेई एडवांस में, है ना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा है जेई एडवांस में। आई डोंट नो, इसमें देखते हैं, आई होप दिया होना चाहिए।
नहीं, इसमें नहीं दिया। चलो ठीक है, एक काम करो तो गो टू पेज नंबर 171। गो टू पेज नंबर 171 और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो तो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर तुमको याद नहीं है यू कैन रेफर द थ्योरी पार्ट, है ना। वो एक थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर के लिए एक फॉर्मूला दिया था, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। सॉल्व करूं क्या मैं? थोड़ा ही सॉल्व इट। नहीं सर, कर रहा है, एक मिनट। रिवर्स कैलकुलेशन बाकी है। सर अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड्स आ रहे हैं। अप्रॉक्स मतलब ओके
आंसर देखो, आंसर क्या दिया हुआ है। सेक्शन में। यस सर 5 ही दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, देखो ध्यान दो, जिनका नहीं है ना, देखो ध्यान दो, मान लो कि एक मेटल सरफेस है ना, ध्यान दो इधर, एक मेटल सरफेस है, ठीक है। इस मेटल सरफेस का एरिया दिया है बेटा, एरिया इज गिवन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड थिकनेस दिया हुआ है, मेटल का थिकनेस, मतलब इस पे जो कोटिंग करनी है हम लोगों को सिल्वर की, तो सिल्वर का थिकनेस दिया हुआ है 5 × 10⁻³ है ना, 5 × 10⁻³ है ना। एंड वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा 5 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये तुम्हारा हो गया एरिया एंड थिकनेस ऑफ कोटेड मेटल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कोटेड, ये कितना हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना, जो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 80 × 5 × 10⁻⁴, 8×5 = 40, 400, मतलब 4 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, इतना क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, सर डेंसिटी बेटा दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सो मास ऑफ सिल्वर कोटेड, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट विल बी 10.5 × 4 × 10⁻²। 105 दूनी 210 दूनी 420, 420 मतलब 42, तो ये हो जाएगा बेटा 0.42। सर 4.2 होगा ना। 42 × 10⁻² होगा ना। 10.5 × 4 कितना हो जाएगा, 42 × 10⁻², ठीक है। ये मास ऑफ सिल्वर आ गया। अब रिएक्शन लिख ले बेटा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, वी गेट सिल्वर, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज गिव्स अस, और इट विल कोट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, करेक्ट, है ना। 1 फैराडे यस मतलब सर। 96,500 कूलम्स हो जाएगा बेटा, है ना। सो 108 ग्राम सिल्वर is coated by 96,500 coulombs. Hence, 0.42 gram of silver will be coated by 96500 upon 108 into 0.42 coulombs, and that will be equal to I multiplied by T. ठीक है, निकाल लोगे, I की वैल्यू दी हुई है। यस सर। ये क्लियर है सबको। यस सर। चलो ठीक है बेटा, ठीक है।
बेटा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 172 पे जाओ तो पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो। है ना, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस सोच के मत ये हो जाना, है ना, हमारी टेंडेंसी होती है थोड़ी सी साइकोलॉजिकली, ठीक है ना, कि एडवांस सेक्शन में दिया हुआ है, बहुत फाड़ू सवाल होगा, ठीक है ना। तो हाँ, कॉन्सेप्ट लगाओ, है ना, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। यस, हो रहे हैं सवाल। यस सर। सर 4 आ रहा है। और आ रहा है तुम्हारा, देख आंसर देख, मैच कर रहा है, देखो आंसर। यस सर 4 ही है। चलो ठीक है। यस सर 4 आ रहा है। ओके, चलो ग्रेट। यस सर, अब आ गया 4। आ रहा है, चलो ठीक है। देखो बेटा,
नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा? एनोड वाला, पॉजिटिव हो जाएगा यस सर। है ना। चलो ये आइडेंटिफाई कर लिया। तो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी H2 से 2H प्लस, और इधर हो जाएगा 2H प्लस से H2। ठीक है ना। निगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड में बेटा यहाँ पे pH दिया हुआ है 10.6, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻⁻6 m, है ना। एंड अपने को इधर पता करना है, इधर का मान लो C है ना। कैलकुलेट pH एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इधर का मान लो C है। ये तुम्हारा 1 बार है और ये भी 1 बार है, स्टैंडर्ड स्टेट, है ना। सो Q की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, है ना। Q हो जाएगा, देखो रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 प्लस 2H प्लस, H2 कितना 1 बार 2H प्लस C, this will give us 2H plus which is 10⁻⁻6 m plus H2 gas which is 1 bar. So the value of Q will be 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हारा Q की वैल्यू आ गई फॉर द रिएक्शन, है ना। नाउ E cell is equal to 0.118, that will be equal to E naught cell. Why? Because अब E naught cell की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. Why? Because it is a concentration cell, है ना, it is a concentration cell. ठीक है, माइनस 0.025 भी दिया है ना, 0.06 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू लॉग Q, Q मतलब 10⁻⁻12 अपॉन C स्क्वायर, है ना। आई होप मतलब आगे कर लोगे, आप छोड़ दूं इतना। यस सर। ठीक है, कितने लोगों का आया था, मतलब अप टू दिस पॉइंट, कैलकुलेशन अपार्ट, कॉन्सेप्ट कितने लोगों ने करेक्ट लगाया, कैलकुलेशन अपार्ट? सेवन 8 के, चलो ठीक है, ठीक है बेटा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जी एडवांस में भी कितने इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करो तो, ये सेक्शन जी में सेम पेज नंबर 172, पेज नंबर 172, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 करो, PYQ। बहुत आसान सवाल है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है बेटा। सर बी ऑप्शन आ रहा है। बी आ रहा है, ओके। यस सर भी आ रहा है। Yes, Abhi. सर सेकंड ऑप्शन। चलो ठीक है, बेटा ये सबसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन ना सबसे होना चाहिए।
ये सब गोलगप्पे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलो, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया एक बार फिर से ट्राई करना, है ना। अभी मैं नहीं बता रहा, एक बार फिर से ट्राई करना अगर नहीं आया तो, बट होपफुली आ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी डिस्कशन कब कर सकते हैं, कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को कंप्लीट करने के लिए? सर 2 से 3 days। सर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट यस वीक। सर। सर वेडनेसडे के बाद है। यस सर। थर्सडे में सर मंडे को, नेक्स्ट मंडे। ट्यूसडे में करने का भी। ओके, मंडे को कर यस सर, लें, मंडे को। मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट। यस। यस सर। यस मंडे। ट्यूसडे करेंगे सर। ठीक है, मंडे या हाँ, ट्यूसडे मंडे को करते हैं ना। ट्यूसडे कोई भी दिन कर लो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे जब भी होगा कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी भी कर लेना ओके सर। ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ एडवांस के जितने क्वेश्चन आज करवा सकूं, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, ये भी आसान सवाल है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। या चलो, चल एक बार क्वेश्चन पढ़ फिर मैं पूछता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 अभी छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू, थोड़ा सा इसमें सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो अगर सॉल्व करोगे पेपर तो ये मत करना। सर डी आ रहा है। डी आ रहा है, चलो ठीक है। देख आंसर दे रहा है, आंसर क्या दिया हुआ देखो। यस सर डी है। चल बढ़िया, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ डी ऑप्शन है सर। चल ठीक है, गुड। यस सर, ठीक है। ठीक है, यस सर आ गया डी। ग्रेट। और किसी का? प्रांजलि आया? पलक, कोमल, करण?
Yes, sir. Calculation with zero. करण, मेरी आवाज जा रही है? करण, करण आवाज जा रही है बेटा? नहीं बोलेगा। अम, सदन, सदन, कैन यू हियर मी? सदन, कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, नहीं? चलो, हर्ष अग्रवाल, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। आंसर हाँ आ सर। गया? आंसर आया? हाँ सर। हाँ सर। आ गया तेरा? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान दो, जिनका नहीं आया ध्यान दो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्यू का एक्सप्रेशन, है ना? क्यू का एक्सप्रेशन, Yes. क्यू का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ का स्क्वायर इनटू, अच्छा H2O है, छोड़ दे, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। करेक्ट? सर पावर 4 है। अच्छा हाँ, सॉरी, पावर 4, है ना? ये क्यू का एक्सप्रेशन हो गया। दिस विल बी इक्वल टू Fe2+ दिया है 10⁻³ सो दिस विल बी 10⁻⁶ अपॉन PO2 इज गिवन 0.1 इंटू पीएच की वैल्यू 3 दी है, तो pH3 मतलब H+ कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। यस सर। है ना? Yes. तो ये हो जाएगा 10⁻12, तो ये बेटा हो जाएगा 10⁻, ऊपर चला जाएगा तो +6 +7, ये क्यू की यस वैल्यू। सर। Yes. अब लगा दो, ई सेल क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो Fe के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी 4, है ना? Fe2+ में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 Fe, तो 2 Fe के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, है ना? तो डिवाइड बाय 4 लॉग क्यू, लॉग क्यू मतलब 10⁻7, है ना? निकाल लेगा, ई नॉट दिया हुआ है, इससे आ जाएगा 1.56. यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 173, पेज नंबर 173 पे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सोच नहीं आया?
सर इसका आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो ठीक है। सर 2.53 से रखे 8 माइनस 1। देख आंसर मैच कर रहा है क्या? सफेद सर मेरा सी आ रहा है। ओके। अरे Yes, सर sir. सॉरी, मैंने गलती कर दी वो, पता चल गया गलती कर दी मैंने। ओके देखो बहुत आसान आसान सवाल है ना, देख रहा हो ना, जेईई एडवांस Yes, का sir, क्वेश्चन है। sir. हाँ, यस सर बिल्कुल। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सर यही आएगा। ये आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है। अभिमन्यु आया क्या? अभिमन्यु भाई कुछ बोल लिया कर यार। यस सर। आया कुछ? नहीं। अच्छा क्यों का एक्सप्रेशन बता दे मुझे अभिमन्यु। हाँ अभिमन्यु क्यू का वैल्यू बता सकते हो इस रिएक्शन के लिए? अच्छा रिएक्शन बता सकते हो बेटा, रिएक्शन क्या होगी ये बता सकते हो? नहीं। आदित्य कुमार झा, चलो रिएक्शन तुम बता दो बेटा। आदित्य। आदित्य तिवारी। तुम लोग सुन रहे हो आवाज मेरी? आदित्य। दो दो आदित्य है ना। सर भाई रिएक्शन तो बता सकता है ना यार, जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होगा एंड कॉपर टू CO2 प्लस प्लस जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2+। क्या दिया हुआ यहाँ पे? Zn2+ इज 10 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। अब E cell will be equal to E naught cell, E naught cell minus 2.303 RT अपॉन NF। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो 2F log Q 10, log 10 मतलब 1। तो ई सेल निकल गया, डेल्टा जी क्या होता है? माइनस NF ई सेल, माइनस N इंटू F इंटू ई सेल। बस इतना करना था, है ना। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 174 पे जाओ, तो पेज नंबर 174, है ना, पेज नंबर 174 पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो बेटा। सर सी होगा।
सर ऑप्शन बी होगा सर होगा ना सर? करेक्ट। ये सर बी होगा। ऑप्शन ए भी होगा सर, ए भी होगा। सर ऑप्शन ए होगा। सर कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर। सर ए एंड बी दोनों होंगे। सर ये मल्टीपल चॉइस है ना सर, सर सिंगल करेक्ट है। हाँ बेटा मल्टी करेक्ट है ये, मल्टी सर ए करेक्ट। और बी दोनों होगा सर, ए और बी। चलो ये इनर्ट सॉल्ट ब्रिज के सर बी एंड सी होगा। ओके, सॉल्ट ब्रिज के जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट ब्रिज का, वो इनर्ट होता है ना, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो ए हो जाएगा। इट स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस, ये भी हो जाएगा। एक मिनट रुकना, स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, है ना, ये भी सर हो आपने जाएगा। लिखवाया था ये। ठीक है, डिफ्यूजन भी नहीं होता है, स्टॉप्स करता है उसको। एंड इट इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस, यस ये भी हो जाएगा। एबीसी तीनों होना चाहिए, है ना, डी सर ए नहीं। वाला दोबारा बता दीजिए, ए वाला कैसे होगा? ए वाला देखो, मान लो कि सॉल्ट ब्रिज में बेटा मैंने केसीएल लिया। केसीएल मींस वी हैव के प्लस एंड सीएल माइनस। तो के प्लस सीएल माइनस जो है ये सॉल्यूशन में जाता तो है ना, ये सॉल्यूशन में जाता तो है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दे आर स्पेक्टेटर आयन, दर्शक आयन होते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा पर न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। हाँ 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 अच्छा अच्छा, ओके सर। सर सी मुझे लगा कैसे ये होगा? रिएक्शन कर लेता होगा उसके हाँ, साथ। क्या क्या बोल रही हो? एक्सिस में। सर सी की कैसे होगा मतलब? सी वाला, अरे देखो यस सर। बेटा क्या बताया था वहां पे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट था ना, ये कुछ ऐसा था, राइट। सर लेकिन आंसर में सी नहीं है पीछे। यस सर। Salt bridge is necessary for the occurrence of cell reaction. चलिए ऐसे कह रहे होंगे रिएक्शन तो हो ही जाएगा ना, फिर बस वो उधर नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा शायद इसलिए। ए और बी तो करेक्ट है, एक मिनट रुकना बेटा। Salt bridge is necessary for occurrence of cell reaction. होना चाहिए यार सी। अगर तुमने देखो कंपार्टमेंट अगर तुमने सेम ले लिया ना, लाइक बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के कर रहे हो तो फिर रिएक्शन हो जाएगी, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा बट रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर तुमने कंपार्टमेंट डिफरेंट लिया, है ना, जैसे ये वाला केस जो है यहाँ पे, अगर कंपार्टमेंट डिफरेंट लिया तो वहां पे तो सॉल्ट ब्रिज लगेगा, उसके बगैर तुम रिएक्शन कैरी नहीं कर पाओगे। यस सर। इज नेसेसरी फॉर द occurrence ऑफ सेल रिएक्शन, सी नहीं दिया हुआ है। नो सर ना, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नहीं दिया जस्ट सर, ये भी दिया है, सही कह रहे हैं। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, जस्ट एक काम करो, तब तक तुम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो तब तक।
चल ठीक है। आई थिंक ये मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है ना, अगर वो हम लोग करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज वाला काम मतलब करवा सकते हैं, रिएक्शन तो करवा ही सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी को डिस्कार्ड कर दो फिर, है ना। ये मेम्ब्रेन वाला अरेंजमेंट अगर करोगे देन द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, देखो तो 9 नंबर देखो तो बेटा, 9 नंबर। सर मैं कह रहा था ये मतलब ये फिर पार्ट नहीं लेते रिएक्शन में, ये रिएक्ट नहीं करते बस सोल्ट ब्रिज वाले एलिमेंट। हाँ, सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो मतलब उनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं होता है, दे आर जस्ट देयर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे मतलब, या फिर कंपाउंड बना ले, कुछ कंपाउंड भी नहीं बनाएंगे? नहीं, नहीं बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, नहीं बनाएंगे। सर डिसोल्यूशन कैथोड पे होता है या एनोड पे होता है? बेटा डिसोल्यूशन एनोड पे होता है, क्योंकि टाइम के साथ एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये डिजॉल्व करेगा। कैथोड पे क्या होगा, जो मेटल आयन है वो डिपॉजिट होगा, है ना। तो विथ टाइम एनोड का मास कम होता जाता है, कैथोड का मास बढ़ता जाता है। गुनगुन आ रहा है समझ में कैसे होगा सॉल्व ये? यस सर। ओके, ठीक है, करो बेटा करो। देखो किसी का आया क्या? कैडमियम और निकेल लग रहा है। ओके, ए और सी तो लग रहा है। ए और सी दोनों लग रहे हैं ना। ओके, एक्स सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा X2 प्लस में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डिजॉल्व कर रहा है। एंड एट कैथोड Y2 plus by gaining 2 electron deposit in the form of Y, है ना। सो Q की वैल्यू हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2 प्लस, दैट विल बी X2 प्लस कितना दिया है बेटा, X2 प्लस 10 टू द पावर -3 है, अपॉन Y2 प्लस दिया है 10 टू द पावर -1, सो दैट विल बी 10 टू द पावर -2m, 10 to the power -2m. This is the value of Q. ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा 2, है ना।
सो दे आर आस्किंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ना, एक्स एंड वाई, कैडमियम निकल। ओके, चलो ऑप्शन ए लेके चलते हैं बेटा। इनॉट सेल क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में? ध्यान रखना, एक्स जो है वो तुम्हारा एनोड पे है, वाई जो है वो कैथोड पे है, तो वी विल डू कैथोड माइनस एनोड इनॉट सेल के लिए। सो दिस विल बी 0.16 माइनस 0.24 माइनस कैडमियम, कैडमियम का कितना दिया है माइनस 0.40, तो ये हो जाएगा बेटा 0.16। चलो ये तो पॉजिटिव आ गया है ना। सो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय 2 लॉग 10 टू द पावर माइनस 2। ये बेटा पॉजिटिव आएगा। जैसे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ई नॉट सेल कितना आ रहा है, ई नॉट सेल सॉरी, ई नॉट कर लोगे, मतलब आइडिया आई थिंक यस मिल सर, गया है। छोड़ दूं इसको यहाँ पे ऐसा कर लें। यस सर कर लेंगे। या सॉल्व करना भी बताओ किसी को, एनीवन? दीक्षा हो जाएगा बेटा, कोमल? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। आशुतोष कहाँ था तू इतनी देर? तो वो वाईफाई नहीं आ रहा था मेरा। ए, चलो ठीक है। सर आप टारगेट से क्वेश्चन करा रहे हो क्या? टारगेट से ही करवा रहा हूँ। देखो पैराग्राफ कितना लंबा ABC लिखते हैं तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेटा। एक काम करो तो क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 है ना, गो थ्रू द पैराग्राफ एंड अब देखो यहाँ पे इतना छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है ना, वहां पे क्या होगा, पेपर में आधे पेपर पे लिखा होता है या थोड़ा बड़ा बड़ा लेटर लिखा होता है तो बड़ा सा पैराग्राफ दिखेगा ना। कुछ लोग पैराग्राफ देख के ही छोड़ देंगे, भाई इतना बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, पढ़ो एक बार, देखो डेटा क्या दिया हुआ है ना। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, पढ़ो तो एक बार इसको। बेसिक के हिसाब से चलो, मतलब आसान डिफिकल्ट, बेसिक पकड़ के चलो बेटा, है ना। जो क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे है वो हो जाएंगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो तो, है ना। अपने को भाई जिसको जिसका अच्छा आ रहा है मार्क्स अच्छी बात है, बट जिनका अच्छा नहीं आ रहा है बेसिक को पकड़ के चलो, है ना। 100% अपने को टारगेट नहीं करना है, हमारा 50% 60% भी आ जाता है, दैट इज गुड, है ना। मिनिमम 50% का अपने को टारगेट लेके चलना है ना।
में आ जाएंगे वाले। हो गया सर। हो गया। यस सर। ओके आगे सारे मैच कर रहे हैं। यस सर। करूं सॉल्व मैं और किसी का? तो 11 नहीं हुआ। 11 नहीं हुआ। ओके तोमर तेरा आ गया 11 ना? यस सर। ओके बेटा। हर्ष पोरिया आया? मुझे 11th बता दूँ। 11 बता दूं। ओके भूमि 10th आया बेटा? भूमि ओके तो तुम्हारा वॉइस ओके चलो ठीक है। चलो ठीक है आई बिलीव और 10th सबका आ गया होगा। आई थिंक 10th सबका आ गया होगा बेटा। 10th किसी का नहीं आया बोलो। 10th किसी का नहीं आया बताओ। 10th किसी का भी नहीं आया बेटा बताओ। आ गया सबका डन। यस। अच्छी बात है यार। 11 तोमर तू बता दे कैसे सॉल्व किया। तोमर आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। कैसे सॉल्व किया बताओ। सर NaCl के सर 2 मोल्स हैं तो उसमें Na के 2 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है तो उसका तो सॉलिड हो जाएगा 46 ग्राम सर। ओके चल ठीक है। NaCl के 2 मोल हैं तो यहाँ पे करेक्ट है। Na प्लस का भी नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 2 है ना। मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम पूछ रहा है। देखो आइडिया क्या है व्हाट इज द आइडिया हो अमलगम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एलॉय ऑफ सोडियम विथ मर्क्यूरी करेक्ट है ना। ये अमलगम मतलब 1 मोल सोडियम के साथ बेटा 1 मोल मर्क्यूरी जुड़ेगा 1:1 का रेशियो ठीक। सो 2 मोल सोडियम के साथ 2 मोल मर्क्यूरी जुड़ेगा यस क्लियर। तो 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना हो जाएगा इसका 46 ग्राम और 2 मोल मर्क्यूरी के कॉरस्पॉन्डिंग 400 ग्राम सर। है ना। तो टोटल अमलगम कितना हो जाएगा 446। यस सर। आए समझ में? सबको क्लियर है ये? हर्ष आ गया समझ में? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा 12 हो गया। 12 यस सर। सर बता दूं चलो। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस इज ओके। देखो Cl माइनस के हिसाब से बात कर लेते हैं है ना।
Cl माइनस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स है ना। NaCl का 2 है तो Cl माइनस के कितने होंगे? 2 होंगे। सो एनोड पे रिएक्शन होगी 2Cl माइनस गिव्स अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बेटा 2 मोल Cl माइनस के लिए चार्ज कितना चाहिए होगा? 2 फैराडे, है ना। 2 मोल Cl माइनस के लिए चार्ज कितना चाहिए होगा? 2 फैराडे, है ना। तो तो 2 फैराडे कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 2 इंटू 96,500 कुलम्स। कितना दिया आंसर? देखो दिया है ये। यस सर। ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करो तो, पैराग्राफ वाला। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो एक बार पेज नंबर बता देंगे आप? 175। तो आप स्टेप 3 करा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, स्टेप 3 का करवा रहा हूँ बेटा। तो मैं स्टेप 2 देख रहा था। नहीं नहीं, स्टेप 3 का है, पेज नंबर 175। हाँ बेटा, हुआ किसी का? एनीवन? यस सर। सर 2 मिनट बस। इट इज अ सिंपल कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। C1 C2 दिया हुआ है, तुमको बस ये बताना है कि C1 C2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, बात खत्म। यस सर, स्पॉन्टेनियस।
चल ठीक है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है तो ई सेल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, अब भी आंसर है ना। 13 का बॉम्बे हो जाएगा आंसर बी। करो 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 इसको करो, मैं आता हूँ 1 मिनट में, करो इसको। हाँ भाई, कितने लोगों का आया? तीन। ओके, तोमर नहीं आया, पलक, दो से निकाल दो। अच्छा पलक, बेटा रिएक्शन क्या होगी ये बताओ तो मुझे। एनोड पे क्या होगा, मेटल सॉलिड से M प्लस में चेंज। M प्लस एक्वस, राइट, है ना। यस सर। और कैथोड पे क्या होगा, M प्लस M एक्वस प्लस से से M। मेटल, राइट। बेटा एनोड वाला जो है वो दिया हुआ 0.05, हाँ, और कैथोड वाला दिया है 1 M, करेक्ट। यस सर। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.05 अपॉन 1, बाय 1। 0.0, यस। हाँ। अब ई नॉट सेल 0 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0। ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 1 लॉग क्यू। अब क्यू की वैल्यू 1 से कम है तो लॉग क्यू की वैल्यू जो है वो क्या होगी, निगेटिव। अगर ये निगेटिव है बेटा तो ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इतना ही तो यस सर। करना था, बस इतना था।
पैराग्राफ्स जो है ना वो डराने के लिए होते हैं, है ना। कुछ 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 क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, नो डाउट, बट पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस है ना मोस्टली मतलब 80% से ऊपर क्वेश्चंस तुमको आसान मिलेंगे। बस पैराग्राफ एक बार पढ़ दो अच्छे से। हर्ष, डिफिकल्ट लग रहा है ये सवाल? लग रहा है मतलब ना? हाँ, रिप्लाई नहीं आ रहा है तो लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो ठीक है। 14 नंबर किसने किया? 14, 14। आदित्य ट्राई किया ये वाला 14 नंबर, आदित्य तिवारी। Yes, sir. आदित्य ट्राई किया बेटा ये वाला? मैं कर रहा हूँ। अच्छा है। चलो ये तुम्हारा हो गया एनोड वाला मेटल सॉलिड, और ये एनोड वाला M प्लस, है ना। कैथोड वाला M प्लस एंड कैथोड वाला मेटल सॉलिड। ठीक, क्या दिया यहाँ पे? ये तुम्हारा कैथोड वाला तो 1M ही है, एनोड वाला जो है बेटा वो हो सर गया 14 पॉइंट। तो हो गया। चलो ठीक है ना, ये ऐसा। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0025। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। ई नॉट सेल जीरो है बेटा, निकाल ले इस सेल, है ना। ये हो जाएगा 0 - 0.06/1 log Q। Q दिया हुआ है, निकाल लो वैल्यू। Yes, sir. बोल भाई, आ रहा है सबको समझ में ना? Yes, sir. यस सर। चल, क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो, ये उसी बेस्ड है, वो कल जो सवाल दिया था ना, ई सेल एजी से एजीसीएल वाला, जो कि एसपी वैल्यू वाली दी थी, उसी टाइप का कुछ सवाल है ये। देखो तो इसको बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, ये पैराग्राफ ही है तो 15 15 करो, 16 नहीं करोगे तो भी चलेगा, 16 का सिंपल है। या चलो ठीक है, दोनों करो, दोनों करो।
हो गया सर। हो गया? यस और सर। और किसी का आगे आंसर? यस सर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और किसी का? आशुतोष? देव बाबू आया कुछ? देव? हेलो हाँ आशुतोष सर, कर रहा हूँ। कर रहा है। देव आवाज जाती है तेरे पास? यार कोई रिस्पॉन्स सर नहीं। आ गया। आ गया हर्ष? चलो बढ़िया। गुड। तो वो कभी क्लास उसने ज्वाइन नहीं किया। हाँ क्या बोल रहा है हर्ष? और उसने आज तक किसी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, करना चाहिए ना, मतलब भाई इंटरव्यू रूम में जाके ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेगा वो। हाँ क्यों देव? इंटरव्यू लेने आएगा वहां पे, क्या करेगा बेटा? ऐसे ही चुपचाप रहोगे? और वो हो गए इनकी क्लास में, वो मैथ्स की क्लास में संडे इन सब को देखा बार बार हैंड्स अप करवा के आंसर कर दो, नहीं कुछ बोलना था। ओके चलो ठीक है। ठीक है देखो करते हैं इसको, है ना? जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है बेटा देखो, है ना? सबसे पहले MX2 सॉलिड है सैचुरेटेड, ये डिजॉल्व होके बनाएगा M2 प्लस प्लस 2x माइनस। सो इफ सॉलिबिलिटी इज S तो M2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा S एंड X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2S, है ना? KSP क्या होता है बेटा? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस का स्क्वायर। सो दिस विल बी 4S, यस सर। है ना? अपने को S की वैल्यू पता करनी है, मतलब M2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है जो कि एनोड वाले साइड में है। हाँ सो सेल क्या दिया हुआ है तुम्हारा? मेटल सॉलिड से M2 प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन है S, सॉरी एक्वस S का मतलब ये सॉलिबिलिटी है, ठीक है? डबल लाइन वी हैव M2 प्लस एक्वस, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेटा 10 टू द पावर माइनस 3m स्लैश मेटल। सो Q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे S डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3, दैट विल बी 10 टू द पावर 3s। ठीक, अभी तक डाउट है कहीं पे बेटा? पूछो एनीवन, किसी को डाउट है अभी तक? चलो ठीक है ना? ये Q की वैल्यू आ गई। सो इनॉट सेल एज इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, इनॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड ई सेल वी कैन राइट इनॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 log Q, है ना? तो ये दिया हुआ है 0.059 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 टू द पावर 3 इंटू S, है ना? ये और ये उड़ा दो, है ना? तो कितना हो जाएगा? -2 ना, log 10 टू द पावर 3 इंटू S इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से बेटा 10 टू द पावर 3 इंटू S ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। सो S की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -5 m, है ना? तो 4 इंटू 10 टू द पावर -15 हो जाएगा आंसर। यही दिया ना आंसर?
No Yes, sir, sir. 1 into 10 to the power minus 6. क्या पूछ रहा है? 4 वाला ही आएगा ना? 4 वाला ही आएगा ना आंसर। आंसर क्या दिया है देख? Sorry sir, BG second है। base. 3 है ना, वही तो। ठीक है, 16 कर लेना। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी तुम लोग क्वेश्चंस करो इसके। ठीक है, नेक्स्ट वीक इसका डाउट क्लास ले लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। Thank you. चलो Yes. ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय बाय।